स्वतंत्रता, ये जो शब्द है ना, मानो ये सबका भाव होता है। इस शब्द का सबके लिए सार्थक प्रयोग हो। कहने का तात्पर्य ये, स्वतंत्रता सबको चाहिए होता है। कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता। सभी मनुष्य ये चाहते हैं, जैसे पक्षी आसमान में अपने उड़ान के माध्यम से आजादी को व्यक्त करती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी बंधन मुक्त जीवन जिए, आजाद होकर जिए, तभी जाकर वो अपने पूर्ण प्रतिभा को व्यक्त कर पाएगा। तभी जाकर वो एक आनंदपूर्ण जीवन बिता पाएगा, खुशी से रह पाएगा और संतुष्ट भी हो पाएगा। सही कह रहा हूं ना बंधुगण? इसमें कोई संकोच नहीं कि ये भावना किसी के हृदय में नहीं आता होगा। सबके मन में ऐसा भावना आता था, है, आता रहेगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ना मनुष्य बना है आजाद रहने के लिए, बंधन में रहने के लिए नहीं। पशु को एक जगह अगर आप रख दिए तो ठीक है, लेकिन आप पशु नहीं, आप मनुष्य है, तो मनुष्य के जैसा जीवन जीना है, पशु के जैसा नहीं। परंतु बंधुगण, एक चीज ध्यान रखिएगा, आजादी तो चाहिए, परंतु बंधुगण एक चीज ध्यान रखना है कि आजादी तो चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, परंतु हर चीज का एक मर्यादा होता है। स्वतंत्रता का भी एक मर्यादा होता है। हाँ, बंधन मुक्त होकर जीवन जीना है, बंधन ग्रस्त होकर नहीं। परंतु बंधन मुक्त होकर जीना मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्रता के नाम पर, स्वाधीन होने के नाम पर किसी को हानि पहुंचाए, किसी की नुकसान के बारे में सोचे, अपने स्वार्थ को पूर्ति कर लेना और दूसरों के बारे में ना सोचना, ऐसा छोटा मनोभाव क्या मनुष्य को शोभा देता है? क्या इसे आप एक आदर्श युक्त मनुष्य कहेंगे, एक सही सम्मानजनक मनुष्य कहेंगे? मेरे अनुसार तो नहीं। अब आपके अनुसार क्या उत्तर होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आशा करता हूं आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा छोटा मनोभाव रखना, ऐसा क्षुद्र मनोभाव रखना हमें शोभा नहीं देता, है ना? तो बंधुगण, जो स्वतंत्रता के विषय में मैं कहने वाला था, इसके विषय में कुछ आगे कहूं, पहले एक उदाहरण देता हूं, और ये उदाहरण आपको पूर्ण तरह ये दिखला देगा कि वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और स्वतंत्रता का मर्यादा क्या होता है, तथा किस प्रकार स्वतंत्रता हमें चाहिए और स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या है। बिना कुछ समय लेते हुए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और ये उदाहरण कोई विलक्षण उदाहरण नहीं है, एक खेल का ही उदाहरण है, परंतु ये उदाहरण बहुत कुछ बतला देगा आपको। आप भी अक्सर इसे देखे होंगे, लेकिन कभी इस नजरिया से नहीं देखे होंगे, कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखे होंगे। वास्तव में बंधुगण, ये पूरा संपूर्ण जगत ही शिक्षा का भूमि है, कक्षा है। यह विभिन्न तरह के प्रयोग होते रहते हैं, इसे प्रयोगशाला भी आप मान सकते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है आप इस जगत से क्या लेते हैं,
क्या शिक्षा लेते हैं, क्या सीख लेते हैं। हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीखने योग्य है। कुछ गुण भी है, कुछ दोष भी है। वास्तव में गुण दोष कुछ भी नहीं होता और गुण दोष भी होता है। वही गुण दोष बन जाता है अनुपयुक्त स्थिति में, अनुपयुक्त समय में और अपात्र के लिए। फिर वही गुण गुण रहता है जब उसका सार्थक प्रयोग होता है, सही स्थान पर प्रयोग होता है, सही अवसर पर प्रयोग होता है, सही कार्य के लिए प्रयोग होता है, सही निर्णय को पुष्टि करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे क्रोध गुण है या दोष है? गुण भी है, दोष भी है। अगर ये क्रोध किसी दुष्ट को दंड देने हेतु हम प्रयोग करते हैं, कोई अपराध कर रहा है, अन्याय कर रहा है, किसी के ऊपर गलत नजर डाल रहा है, तो वहीं पर अगर हम क्रोध का स्वभाव लाते हैं और उसको जवाब देते हैं, किस भाव से? नम्र भाव से नहीं, शांतिपूर्ण भाव से नहीं, कठोर अहिंसक भाव से, तो वो पुण्य हो जाता है। क्योंकि वहां पर यही धर्म था कि आप उस पापी को दंड दे, उस पापी को पाप करने से बचाए, ताकि समाज में संतुलन बरकरार रहे, ताकि समाज में एक आदर्श हो कि जब भी इस तरह का कोई अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, है ना। और यही सही आदर्श होता है। वहीं पर यही क्रोध दोष बन जाता है। कब? बोलिए। तब मान लीजिए सज्जनों का संग बैठा है, या फिर यूं कहिए ऋषि मुनि साधु संत बैठे हुए हैं, यज्ञ कार्य हो रहा है, ज्ञान की बातें हो रही है, सत्संग हो रही है, राष्ट्र से लेकर चर्चा हो रही है, या फिर यदि कुछ बहुमूल्य चीज हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण चीज हो रहा है, और वहीं पर अब ठहरे एक अहंकारी मनुष्य आकर वहीं पर प्रवेश करके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या क्रोधपूर्ण शब्द बोलने लगे, क्रोध दिखाने लगे, अपना अहंकार दिखाने लगे। जब वो साधु संत आपको रोकने गए, समझाने गए, ज्ञान देने गए, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, आप नहीं माने, उल्टा उन्हें दो शब्द कह दिए, अभद्र शब्द कहे, अभद्र व्यवहार दिखाए। यानी यहाँ पर यह क्रोध दोष माना जाएगा। भीम का क्रोध दुर्योधन पर धर्म था, लेकिन दुर्योधन का क्रोध क्या धर्म था? नहीं। यदि वो चीज किसके लिए प्रयोग में ला रहे हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। यदि धर्म को शक्ति प्रदान करने के लिए, धर्म स्थापना हेतु उसका प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वो चीज गुण है, अन्यथा वो दोष है। ठीक है ना बंधुगण? आशा करते समझ पाए होंगे। वास्तव में कहने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि ना चर्चा में आ गया, इसीलिए थोड़ा बहुत कह दिया। तो पुनः लौट चलते हैं। जो विषय में मैं कहने वाला था वो था स्वतंत्रता। उदाहरण देने वाला था, तो उदाहरण ये है बंधुगण, जब बरसात का समय आता है तब आप देखेंगे छत के ऊपर से वही लड़के जो ग्रीष्म समय में
क्रिकेट खेला करते थे, आज छत के ऊपर से गुड्डी उड़ा रहे हैं, है ना। और गुड्डी उड़ाना भी चाहिए, विभिन्न तरह का खेल का अनुभव होना चाहिए। तो बंधुगण, मैं यहाँ पर खेल के विषय में चर्चा नहीं करने वाला। एक गुड्डी उड़ाने की प्रक्रिया को देखिए। क्या गुड्डी को अगर आप ऐसे जमीन में रख दिए, उसका सार्थक प्रयोग हुआ? नहीं। और अगर जमीन पे भी रख दिए, क्या वो स्वयं उड़ पाएगा? नहीं। यानी इसका सार्थक प्रयोग कब हो सकता है? इसका सार्थक प्रयोग खुला आसमान में हो सकता है, जब इसको उड़ाया जाए, तभी जाकर वो आजाद होकर उड़ सकेगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, गुड्डी तो ऊपर चली गई, वो उड़ेगी भी, लेकिन तभी तक जब तक उसमें एक डोर बंधा होगा, और वो डोर किसी के हाथ में है, किसी के संतुलन में है। वो डोर को कोई नियंत्रण कर रहा है, लेकिन उसका मर्यादा कहाँ तक है, ये ध्यान रखना अनिवार्य है। सीमा क्या तक है, ये ध्यान रखना अनिवार्य है। और मैं किस आधार को लेते हुए स्वतंत्रता चाह रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अरे स्वतंत्रता तो एक चोर भी चाह सकता है, एक डाकू भी चाह सकता है, एक अपराधी भी चाह सकता है। तो क्या आप उसको स्वतंत्रता दे देंगे कि वो अपना मनमानी आचरण करने लगे, जो चाहता है वही करने लगे? नहीं। अगर ये उसको दे दिया जाए, यानी ये अधिकार दे दिया जाए, तुम जो भी चाहते हो वो करो, अपना मनमानी आचरण करो, तो क्या समाज में संतुलन बरकरार रहेगा? क्या समाज का स्थिति में कुछ समस्या उत्पन्न नहीं होगी? क्या राष्ट्र के लिए समस्या खड़ी नहीं होगी? चिंतन कीजिए, पूछिए अपने आप से। अर्थात स्वतंत्रता बुरा नहीं, लेकिन बोधयुक्त, होशयुक्त स्वतंत्रता होना चाहिए, और उसका सीमा भी जानना चाहिए। स्वतंत्रता के नाम पर, स्वाधीनता के नाम पर हम कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे दूसरों के मान सम्मान पर लांछन आए, समाज में नकारात्मक भाव फैले, जिससे मनुष्य में कामना की सृष्टि हो, लोभ की सृष्टि हो, है ना। स्वतंत्रता चाहिए ताकि आप अपनी प्रतिभा को व्यक्त कर सके, खुला जीवन जी सके, बंधन मुक्त होकर जी सके, जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ान भरती है। परंतु अगर यही स्वतंत्रता अधर्म का सहायता करने लगे, पाप में वृद्धि कर रहा है, तो उस मनुष्य का खंडन होना ही अनिवार्य होता है। उससे स्वतंत्रता छीन लेना ही धर्म होता है। 100 की रक्षा करेंगे या फिर एक की? 100 की रक्षा करना है, इसीलिए उस एक की जान भले ही चले जाए। और वो एक कोई अच्छा मनुष्य नहीं था, एक अपराधी था, एक दुष्जन व्यक्ति था, एक दुष्ट मनुष्य था। तो बंधुगण, कोई कहे या ना कहे, हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये ध्यान रखना है, हमें गुड्डी की तरह, पतंग की तरह उड़ान तो भरना है, अपने आप को व्यक्त तो करना है, परंतु नियंत्रित होकर। अन्यथा जैसे कटिक पतंग का हालत होता है, उसी तरह हमारा हालत हो जाएगा, और अपने जड़ को नहीं भूलना है। आशा करता हूँ बंधुगण, आज का चर्चा आपके जीवन में सार्थकता लाएगी, कुछ न कुछ असर अवश्य डालेगी। तो बंधुगण, संध्या का बेला हो चुका है, और समय हो गया है कि आज के लिए ये यहीं पर मैं समाप्त करूं। फिर मिलेंगे, तब तक धर्म के राह पर आगे बढ़ते रहिए।
अन्याय को कभी सहायता मत दीजिए, अधर्म को कभी सहायता मत दीजिए और ज्ञान लेते रहिए तथा आनंद के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। धन्यवाद।